जो आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा चौथी का एक नई बुक आई है, इसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें आगे क्या दिया है। जैसे इसमें दिया है सप्ताह 5 दिवस 1 पाठ है नंदू का हाथी। इसमें एक अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है आपको तो दी गई कविता को उचित शब्दों से तुकबंदी करके आगे बढ़ाएं। जैसे पानी भरकर सूंड में नहाता हाथी, भरपेट भोजन खाता हाथी, बड़े बड़े दांत दिखलाता हाथी। इसी को आगे बढ़ाना है। तो मतवाली चाल चलता हाथी, बड़े केले खाता हाथी, जंगल जंगल रहता हाथी। इसी प्रकार को इसको आपको आगे बढ़ाना है। इसके आगे अपन देखते हैं अभ्यास क्रमांक 2 में। जैसे इसमें लिखा है, मैं आज हर रोज की तरह स्कूल पहुंचा और स्कूल में दिन भर की गतिविधि करने के पश्चात जब मैं घर के पास आ रहा था तो रास्ते में मैंने नदी के पास हाथियों का झुंड देखा। इसमें सभी बड़े हाथी हथनियां आगे और छोटे हाथी अपनी माँ के साथ अपने पीछे थे। वह नदी में उतरकर पानी में उछल कूद करने लगे। सभी हाथी अपनी सूंड से पानी भरकर उसे नहलाने लगे रहे थे। उसे बड़ा मजा आ रहा था। यह देखकर मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। मैं सोचने लगा, सचमुच झुंड में यह समूह रहकर बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए बिंदुओं पर चर्चा करें। जैसे दिए गए अनुच्छेद में किसका झुंड देखा गया है, यह आपको बताना है। क्या आपने हाथी को देखा है? ये सबसे छोटे हाथी किसके साथ चल रहे होते हैं? इसी प्रकार आपको इसको आगे लिखना है। जैसे इसमें प्रश्न अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है, झुंड किसे कहते हैं? तो समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले किन्हीं दो जीवों के नाम लिखो। झुंड में क्या रहता है? चींटी रहती है और दीमक रहती है। इसी प्रकार अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है, टीम में लीडर या मुखिया में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो टीम का जो लीडर होता है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए? तो इसमें क्या होना चाहिए? निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, नेतृत्व करने की शक्ति होनी चाहिए, टीम लीडर सही दिशा में देने वाला होना चाहिए। इसी प्रकार इसको अपन लिख सकते हैं। अब इसी के आगे देखते हैं अपन सप्ताह 5 दिवस 2 में। इसमें दिया अभ्यास क्रमांक 1 में एक चित्र बना है। इस चित्र के बारे में अपन पढ़ेंगे। इस चित्र में क्या दिख रहा है आपको? हाथी है नहाते हुए। तो दिए गए चित्र में हाथी क्या कर रहे हैं? तो पानी में हाथी खेल रहे हैं। इसी के प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आपने फव्वारे और कहाँ कहाँ देखा है? तो वाटर पार्क में, गार्डन में, चौराहे पर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, आपने और कौन से जीवों को झुंड में रहते देखा है? तो मधुमक्खी है, चींटी है और दीमक है। इसी प्रकार आपको इसको लिखना है। इसके आगे अनुच्छेद अभ्यास क्रमांक 2 दिया है। इसमें दिया है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे इसमें ये शब्द दिए, हथनियां हैं, झुंड है, 10 से 12 है, हाथनी है, 14 से 15 है, या मिलजुल कर। इन सभी शब्दों को इनमें भरना है। जैसे इसमें लिखा है, नंदू हाथी अपने कहाँ चलता है? झुंड में, झुंड के साथ रहता है। और हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और ही रहती हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 14 से 15 हथनियां और बच्चे होते हैं और हाथी 10 से 12 होते हैं। 10 से 12 साल तक के ही रहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर रहते हैं। इसी प्रकार आपको इन सभी को भरना है। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह 5 दिवस 3 में दिया है अभ्यास क्रमांक 1, हाथी का चित्र बनाओ और रंग भरो। तो इसमें आपको ऐसे हाथी का चित्र बनाना है और इसमें आपको ऐसे ऐसे रंग भरना है हाथी के जिस चित्र में। इसी के आगे दिया है, चर्चा करो अभ्यास क्रमांक 2। तो ये चित्र दिए हैं, इन पर आपको चर्चा करनी है। एक चित्र है, इस चित्र को आप देखो, इसमें क्या दिया है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो ये झुंड है, हाथियों का झुंड है, एक घोड़ा है, एक गधा है। चित्र में देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे पहले प्रश्न दिया है, दिए गए चित्र में आपको कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं? तो कौन कौन दे रहे हैं आपको? घोड़ा है, हाथी है और गधा है। इसी प्रकार आपको इनको लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इसमें कि दिए गए चित्र में कौन से जीव झुंड में दिखाई दे रहे हैं? झुंड में रहने के क्या फायदे हैं? इसी के बारे में बताया। तो चित्र में अपन को क्या दिख रहा है? हाथियों के झुंड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि झुंड में रहने से सभी मिलजुल कर
और अपने काम करते हैं और संकट के समय सभी एक दूसरे के साथ मदद देते हैं। इस प्रकार आपको इसको लिखना है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि किन जीवों का उपयोग सामान ढोने में किया जाता है, उनके नाम लिखिए। सामान ढोने के लिए अपन कौन कौन से जीवों का उपयोग करते हैं, जैसे घोड़ा है, गधा है, ऊंट है, बैल है और खच्चर है। इनसे अपन क्या ढोते हैं, माल सामान ढोते हैं। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 दिया है, इसमें खाली समय में आपको कौन कौन से कार्य करना पसंद है और क्यों पसंद है लिखिए। इसके बारे में लिखना, तो क्या पसंद होता है आपको, उसको आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा है दोस्तों के साथ खेलना, चित्र बनाना, छोटे भाई बहनों की मदद करना। इसी प्रकार आप भी इसको लिख सकते हैं। इसके आगे अपन देखते हैं सप्ताह 5 दिवस 4 में दिया अभ्यास क्रमांक 1। तो अभ्यास क्रमांक 1 में आपको दिया है कि देखो झूमता आता हाथी पर्वत जैसी काया उसकी, भारी भोजन खाता हाथी सूर से भोजन, सूर से पानी, सब वजन उठाता हाथी, धमक धमक आता हाथी। इसको आपको इसी प्रकार पढ़ना है। जैसे इसमें दिया है कि ऊपर दी गई कविता में पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे पहला प्रश्न दिया, हाथी हमारे किस काम आता है, तो हम हाथी पर बैठकर जंगल की सैर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसमें हाथी अपनी सूंड से कौन कौन से काम करता है, तो क्या क्या करता है, वो पानी पीता है, भोजन करना, पत्ते तोड़ना, ये सभी क्या करता है, हाथी अपनी सूंड से करता है। इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, हाथी कैसे चलता है, तो हाथी कैसे चलता है, धमक धमक चलता हाथी। इसी प्रकार आपको सभी प्रश्नों के आंसरों को लिखना है। अभ्यास क्रमांक 2 दिया है, वर्ग पहेली में सवारी करने वाले और भार ढोने वाले जीवों को खोजिए और उस पर गोला लगाकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इसमें लिखा है सवारी करने वाले जीवों के नाम, तो क्या है, ऊंट है, तो आपने इसके ऊंट के ऊपर सर्किल कर दिया। फिर इसके आगे बैल है, तो आपने बैल के ऊपर बैल लिखा है, तो बैल के ऊपर सर्किल कर दिया। इसके बाद गधा है, तो गधा में आपने ऐसी सर्किल कर दिया। इसके बाद घोड़ा है, तो आपने घोड़े में सर्किल कर दिया। इसके बाद हाथी है, तो आपने हाथी में सर्किल। इसी प्रकार आपको इन सभी को हल करना है। इसके आगे अगला क्वेश्चन दिया, सप्ताह दिया है, सप्ताह 5 दिवस 5 में अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में लिखा है आपको, मनुष्य जीव जंतुओं में बहुत सी समानताएं होती हैं। जीव जंतु भी अपना भला बुरा पहचानते हैं। अपने हित चाहने वाले ये सभी जीव भी लगाव रखते हैं। जीवों को पुचकारने और उनके शरीर पर हाथ फेरने पर उन्हें अच्छा लगता है। उन्हें डांटने व मारने पर वह भयभीत हो जाते हैं। खुश होने पर वह उछल कूद करते हैं तथा डरे रहने पर शांत चुपचाप रहते हैं। उन्हें भी दर्द और तकलीफ होती है, किंतु वे अपनी बात कह नहीं सकते हैं, जबकि मनुष्य अपनी बात कह सकते हैं। दिए गए अनुच्छेद में को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए अनुच्छेद में किसके बारे में बात की गई है, तो जीव जंतुओं के बारे में, मनुष्यों के बारे में बात की गई है। खुश होने के पर जीव जंतु किस प्रकार व्यवहार करते हैं, खुश होने पर जीव जंतु उछल कूद करते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, हमें कौन कौन से जीव जंतुओं को अपने घर में रखते हैं, कारण सहित बताओ। तो हम कौन कौन से रखते हैं, गाय रखते हैं, कुत्ता है, बैल है, बकरी है, भैंस को हम अपने घर पर रखते हैं। इनसे हमें दूध और घी और घर की रखवाली भी करते हैं। इसी प्रकार आपको इन प्रश्नों के आंसर देना है। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 2, कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे एक कविता लिखी है जी, इसको आपको पढ़ना है। चू चू करती आती चिड़िया, दाल का दाना खाती चिड़िया, आसमान में उड़ती चिड़िया, कितनी खुश लगती है चिड़िया। आओ चलें पकड़कर इनको, पिंजरे में बंद कर दो चिड़िया। अब तो उदास हो गई चिड़िया, खोलो पिंजरा उड़ा दो चिड़िया। इसी प्रकार आपको इसको पढ़ना है। अब इसमें इसके प्रश्न दिए हैं कि चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो चिड़िया कहाँ उड़ती है, चिड़िया आसमान में उड़ती है। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है आपको, प्रश्न नंबर 2 में दिया है आपको कि ये पिंजरे में बंद करने पर चिड़िया उदास क्यों हो जाती है, तो चिड़िया को खुले आसमान में स्वतंत्र होकर रहना या उड़ना या रहना बहुत पसंद होता है। अब जैसे इसमें लिखा है, एक जगत थे पिछले 4, बारिश में भीगे पड़े बीमार, आओ इन्हें दूध में डालकर रोटी खिलाएं पूरी 4। तो इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन पहला है, पिल्ले बीमार कैसे हो जाते हैं, पिल्ले बारिश में भीगकर बीमार पड़ गए थे। कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया, किसी बीमार पशु की देखभाल आप किस प्रकार करेंगे, तो डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज कराएंगे और उन्हें साफ जगह में रखेंगे, उसका ध्यान भी रखेंगे। इसी प्रकार आपको इन प्रश्नों के आंसर देना है। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 है।
शिकारी जंगली जीव जंतुओं का शिकार क्यों करते हैं, अपने विचार लिखिए। तो जो शिकारी होते हैं वो जीव जंतुओं का शिकार क्यों करते हैं, तो शिकारी जंगली जानवरों के खाल, मांस, दांत, नाखूनों को बेचकर अपना व्यापार करते हैं और इन सभी चीजों के लिए शिकारी जानवरों को मार देते हैं। इसी प्रकार आपको इन प्रश्नों की आंसर लिखना है। इसके आगे दिया है सप्ताह 5 दिवस 6 में अभ्यास क्रमांक 1। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में जीवों के प्रति अपने भाव लिखें, जैसे प्यार, अपनापन, दया, भाव, इनको लिखना है। तो जीवों के प्रति अब आपके क्या भाव हैं इसमें लिखना है। तो क्या होते हैं भाव, जैसे प्यार है, दया है, अपनापन है और सहानुभूति है। इसी प्रकार आपको इसको भरना है। अब इसी के आगे अगला दिया अभ्यास क्रमांक 2 में नीचे दी गई वर्ग पहेली को खोजकर कोई 5 जंगली जीवों के नाम लिखना है आपको। इस पहेली में से आपको छांटना है। जैसे जंगली जीवों के नाम लिखना, तो हिरण है, चीता है, हाथी है, शेर है और बाघ है। और इस पर आपको सर्कल भी लगाना। तो जैसे हिरण है तो हिरण में आपने सर्कल लगा दिया, इसी प्रकार चीता है तो चीता में लगा दिया, और हाथी है तो हाथी में लगा दिया, और शेर है तो शेर में लगा दिया, इसी प्रकार बाघ है तो बाघ में लगा दिया। इसी प्रकार आपको इसको हल करना है। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि आपके अनुसार दोनों में से कौन सा बंदर अधिक खुश रहेगा और क्यों। तो इसमें 2 प्रकार के बंदर बने हैं। एक है जो जंगल में खेलता हुआ ये बंदर है और एक पिंजरे में बंद बंदर है। तो जंगल में खेलता हुआ बंदर अधिक खुश रहेगा क्योंकि वो स्वतंत्र रहता है, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता है और अपनी मनमर्जी से घूम सकता है। इसी प्रकार आपको इसको लिखना है। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 4 में हम भोजन करने के लिए हाथों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार हाथी अपनी भोजन कैसे करते हैं। तो हाथी अपना भोजन सूंड से पत्ते केले को तोड़कर मुंह में डालते हैं। इसी प्रकार आपको इन प्रश्नों के आंसर, सभी प्रश्नों के आंसर आपको लिखना है। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।